हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल वन व्यू ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए आप सभी को सबसे पहले मैं बताऊं कि रेलवे भर्ती 2024 में असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन आरपीएफ के नोटिफिकेशन आ गए हैं, जिसमें कि असिस्टेंट लोको पायलट जो है एलपी का फॉर्म भरा जा चुका है, प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जबकि टेक्नीशियन का प्रोसेस जारी है। आप अच्छे से फॉर्म भर के अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, ठीक है दोस्तों। आइए देर न करते हुए आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ ये आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि 2018 में खुद का असिस्टेंट लोको पायलट का अनुभव है। जो इस अनुभव के आधार पर मैंने सीबीटी फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्लियर किया था, थर्ड नहीं हो पाया, गलती से साइको मेरा रह गया, जिसकी वजह से मैं आपको सही स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको सीबीटी फर्स्ट सेकेंड कैसे आपको क्लियर करना है। वही स्ट्रेटेजी के साथ आइए मैं आज जनरल साइंस आपको पढ़ाने आया हूँ। जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मापन एवं मात्रक जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आइए आपको देर न करते हुए समझाने का प्रयास करता हूँ, जिसमें यहाँ देखिएगा मापन तथा पद्धति यानी मेजरमेंट एंड सिस्टम जो होता है। आप पहले देखेंगे मेजरमेंट के कितने सिस्टम होते हैं। आज मैं मेजरमेंट के सिस्टम के बारे में कुल पढ़ूंगा कि मेजरमेंट का सिस्टम कैसे होता है दोस्तों ना। परेशान होते नहीं है, आराम से सीखना है। एक एक चीजें समझा समझा के बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाए। ठीक है दोस्तों, आइए देर न करते हुए आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। देखिए इसमें आपको यहाँ जो मापन की यहाँ मापन तथा पद्धति, ये मापन की जो पद्धतियां, तीन पद्धतियां मुख्य रूप से हैं। कितनी पद्धतियां होती हैं? मुख्य रूप से तीन पद्धतियां होती हैं। एक होता है सीजीएस पद्धति, एक होता है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, एक होता है एमकेएस सिस्टम यानी एमकेएस पद्धति होते हैं। इसी एमकेएस पद्धति से एक चौथी पद्धति बनाई गई है, जिसके बारे में आगे मैं बात करूंगा, जिसको एसआई पद्धति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए तीन पद्धतियों में देखेंगे। ये तीन पद्धतियों में देखिए आपका जो यहाँ देखो दिखाया गया है, ये तीन पद्धतियां हैं। इन तीन पद्धतियों में आपको देखिएगा अलग अलग तीनों पद्धतियां हैं। इसी तीन पद्धतियों में देखिए थोड़ा सा आपको समझा दें कि यस क्या है। यस का मतलब होता है सेकेंड। यस का मतलब क्या होता है? सेकेंड। और सेकेंड किसको मापता है दोस्त? ये सेकेंड देखिएगा आपको समय यानी टाइम को मापता है। समझ में आ गया? उसके बात करते हैं, देखिएगा बात करते हैं ये ग्राम। तो ग्राम ये क्या है? जी का मतलब होता है ग्राम, ग्राम होता है। और ग्राम किसको मापता है? तो ग्राम देखिएगा द्रव्यमान को मापता है। किसको? द्रव्यमान को। उसके बाद जबकि देखिएगा सी का मतलब होता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होता है। ये किसको मापता है? तो ये लंबाई को, लंबाई को मापता है। समझ में आ गया? यानी सीजीएस पद्धति में यस का मतलब सेकेंड है, लंबाई को मापता है। जी मतलब ग्राम होता है, द्रव्यमान को मापता है। सी मतलब सेंटीमीटर, इसको लंबाई को मापता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे आगे देखते हैं। अब इसको देखे देते हैं, ये होता है आपका मतलब देखो यस, यस का मतलब यहाँ भी क्या होगा? सेकेंड ही होगा दोस्तों, सेकेंड। ये सेकेंड किसको मापता है? तो सेकेंड यहाँ देखिए इस टाइम को मापता है, इस समय को ही मापेगा। समझ में आ गया? उसके बाद बात करते हैं दोस्तों पी। पी का मतलब होता है पाउंड। क्या होता है? पाउंड। पाउंड किसको मापता है दोस्तों? तो पाउंड देखिएगा ये द्रव्यमान को मापता है। किसको? ये द्रव्यमान को। ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, देखिए एफ। एफ का मतलब होता है फुट। अब फुट किसको मापता है? लंबाई। देखिए ना आपको गलीचा उसा नापने के लिए फुट का प्रयोग करते थे, ये लंबाई को मापता है। ठीक है ना, कालीन की जो लंबाई होती है फुट में ही मापी जाती है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। आइए आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ भी सेकेंड का मतलब वही है दोस्तों। सेकेंड का मतलब यहाँ भी क्या है? यहाँ पे सेकेंड का मतलब क्या है? समय है। यहाँ समय जो सेकेंड है समय मापता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिएगा के मतलब होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम होता है दोस्तों। ये किलोग्राम किसको मापता है? द्रव्यमान। कहते हैं ना कि 1 किलो 2 किलो, अब हम ये सामान दे दीजिए, तो किसको मापता है? वेट को मापता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कौन सा? ये देखो यम। यम का मतलब होता है, ये आपका यम जो होता है, ये एम का मतलब होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। ये मीटर किसको मापता है दोस्तों? ये लंबाई मापता है ना, कि इतना किलोमीटर, इतना किलोमीटर, ये लंबाई मापता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप हमें लगता है आपको समझ में आ गया। इतनी बात आपको यदि समझ में आ गया हो तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि देखो दोस्तों ये आपका ये वाली जो पद्धति होती है, ठीक है ना, पद्धति जो होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आप देखिए यहाँ ध्यान सुनिएगा। ये तीन पद्धतियां आपके बारे समझ में आ गई। अब देखो कुछ का नाम है, देखो इस वाली पद्धति को याद रखिएगा। ये जो पद्धति है, इस पद्धति को हम बोलते हैं फ्रेंच। इसको बोलते हैं फ्रेंच या फ्रेंच, या इसको मैट्रिक पद्धति कहते हैं। यहाँ पूछता आपसे कि इसमें से देखिए मैट्रिक पद्धति है,
समझ आ गया। इसको फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति कहते हैं। इसको देखो ब्रिटिश ब्रिटिश देश में होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं, ये ब्रिटिश पद्धति है। और इसको भी हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक पद्धति बोलते हैं, मैट्रिक पद्धति कहते हैं। ठीक है, ये पद्धतियां हैं, तीन पद्धतियां मापने की जो मुख्यतः तीन पद्धतियां हैं दोस्तों। आगे आइए इसी एमकेएस पद्धति से एक नई पद्धति का निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं एसआई पद्धति। आइए उसके बारे में आज समझते हैं। इतना आप अच्छे से नोट डाउन के लिए आगे मैं बताता हूँ। हमें लगता है सारी चीजें आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी, तो आप सब ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। अब हम बात है अंतरराष्ट्रीय पद्धति जिसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसको आप एसआई यूनिट कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल क्या होगा, मापतौल विभाग अधिवेशन हुआ। मापतौल विभाग अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन, अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें एसआई सिस्टम को, यानी यहाँ एसआई सिस्टम को क्या मिली, मान्यता मिली कि एसआई सिस्टम एक अन्य प्रकार की का मापन मेजरमेंट सिस्टम है। समझ में आ गया दोस्तों। अब इसमें देखिएगा एसआई सिस्टम जो है, ये एसआई सिस्टम दो तरीके से होता है। देखिए एक एसआई सिस्टम का जो नाम होता है जिसको बोलते हैं हम मूल राशियां या मूल मात्रक कहते हैं इसको, ये मूल मात्रक बोलते हैं इसको, याद रखिएगा, इसको मूल मात्रक बोलते हैं। ठीक ना, मूल मात्रक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं इसको, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। एक दूसरे को बोलते हैं संपूरक, संपूरक मात्रक, जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक, क्या बोलते हैं उनको, सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। ये दो तरीके से होता है, याद रखिएगा। इसकी जो संख्या होती है मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है दोस्तों, और इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2। याद रखिएगा इन्हीं मूल मात्रकों से, याद रखिएगा इसी मूल मात्रक से एक और मात्रक बनाया जाता है जिसको बोलते हैं व्युत, कौन सा मात्रक, इसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक, जिसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। समझ में आ गया। अब इन्हीं से बनाए जाते हैं, इनसे ही ये यूनिट तैयार की जाती है दोस्तों। ठीक ना, ये देखिए दो प्रकार का होता है, अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। तो इसका पहला जो इसको बोलते हैं कन्हौरे, इसको समतल कोण या कोण कहते हैं। ये समतल, हाँ दीजिएगा कौन सा हो दोस्तों, ये आपका समतल हो जाएगा, समतल कोण। और दूसरा कौन सा होगा, इसको घन कोण का, ठीक ना, घन कोण। इसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। और एक आपका होता है कौन सा, ये सॉलिड एंगल। ठीक है दोस्तों, इतनी बात हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ये मूल राशियां होती हैं, अरे मूल राशियों की मात्रक को हम क्या बोलते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। ये 7 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है। आइए इसको आगे अभी आगे पढ़ते हैं, अच्छे से बहुत अच्छा समझाऊंगा आपको, एकदम दिमाग में आपको आ जाएगा। ठीक है, ये काम नोट करिए। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। अब बात करें, देखिए हम बात कर रहे हैं मूल मात्रक का, तो देखिए ये मूल मात्रक कहाँ से होते हैं, तो ये समझाते हैं आपको। देखिए मूल मात्रक होते हैं, इसको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। क्या कहा, वे मात्रक जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए अन्य, यहाँ याद रखिए कह रहा अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है, ये केवल अपनी जितनी मात्रक है उतने से ही व्यक्त होते हैं, इन्हें अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको हम क्या बोलते हैं, मूल मात्रक कहते हैं, अर्थात इसको फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। देखो 7 प्रकार के फंडामेंटल यूनिट होते हैं, जिसको मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक 7 होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये 7 होते हैं, कौन कौन, ये आपके सामने मैं लिखा हूँ। देखिए एक लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, विद्युत धारा, ताप होता है, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, मोल होता है ना, इस प्रकार से होता है।
तो आइए इसको मैं समझने का प्रयास करता हूँ। तो इसको देखो अच्छे से आप समझेंगे। देखो जो लंबाई है इसको लेंथ बोलते हैं, इसका मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। क्या होता है? उसको मीटर कहते हैं। ये मीटर होता है। तो देखिए मीटर को इस तरीके से लिखते हैं, मीटर होता है इस प्रकार से ना। तो इसका देखो मीटर का जो संकेत कह सकते हैं तो उसको स्मॉल एम लिखते हैं। और इसका बीमा यदि हम लिखेंगे तो बीमा में देखिएगा आपको बीमा के लिए बीमा हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। पहली बात सुनिए। आखिर ये लंबाई है यानी लेंथ का है, मीटर का है, तो इसका जो बीमा होगा कैपिटल एल होगा, यानी इसके बड़े अक्षर से यहाँ दिखाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं देखिए द्रव्यमान का। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है दोस्तों? ये होता है किलोग्राम होता है। ठीक ना, ये किलोग्राम होता है, ध्यान दीजिएगा, किलोग्राम होता है। ठीक है। और किलोग्राम होता है, इसका संकेत देखा जाए तो इसको हम केजी से ऐसे केजी से प्रदर्शित करते हैं। और द्रव्यमान का देखो पहला अक्षर क्या है? यह यम है, तो इसका बीमा जो है इस कैपिटल अक्षर से हम बीमा इसका लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा समझते चलिएगा। बात करते हैं देखिए समय का। यहाँ समय का, तो समय का जो मात्रक होता है वो होता है क्या? सेकंड। क्या होता है? यानी सबसे छोटी यूनिट सेकंड है, सेकंड। तो इसको देखो इस प्रकार से देखिए, कहीं कहीं यस से भी और कहीं एस इस तरीके से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका देखो जो बीमा आखिर हम लिखेंगे तो बीमा कैसे लिखेंगे दोस्तों? अब देखिए इसका बीमा कैपिटल लेटर और टाइम का पहला अक्षर का टी है, इसको हम क्या लिखते हैं? इसका बीमा लिखते हैं। उसके बाद बात करते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। ये एम्पियर होता है, याद रखिएगा, यहाँ एम्पियर होता है। अब इसका एम्पियर का जो संकेत होता है ए होता है। इसका बीमा भी हम क्या लिखेंगे? बीमा भी बड़े ब्रैकेट में इस तरीके से कैपिटल लेटर दिखाया जाता है। बात करते हैं देखिए ताप का। ताप क्या? टेम्परेचर होता है। इसका मात्रक जो होता है केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। ठीक, ये केल्विन होता है। केल्विन को हम इस तरीके से केल्विन ही लिखेंगे। और इसका जो संकेत होगा, संकेत को या के से या थीटा से, याद रखिए, के या थीटा से डिनोट करते हैं। लेकिन मैक्सिमम देखिएगा बीमा इसका थीटा में ही लिखा जाता है, इसलिए इसका संकेत हम थीटा में ही लिखेंगे दोस्तों। बात करते हैं देखो ज्योति तीव्रता की। यहाँ देखिए ज्योति तीव्रता है। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो क्या होगा? वो सॉरी, ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होगा वो क्या होगा? कैंडिला होगा। क्या होगा? कैंडिला ना, यहाँ होगा कैंडिला होता है। क्या होगा? कैंडिला। तो कैंडिला को देखिए सी और डी से इसका संकेत दिखाते हैं, लेकिन जब इसका बीमा हम प्रदर्शित करते हैं तो बीमा के लिए हम बड़े मतलब क्या कैपिटल में सी का प्रयोग करते हैं ना, कैपिटल सी का प्रयोग करते हैं। जबकि पदार्थ की मात्रा क्या है? यहाँ देखिए पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक जो होता है आपका मोल होता है। क्या होता है? मोल। यहाँ MOLE बोलते हैं, मोल कहते हैं। तब मोल को हम संकेत में MOL ही लिखते हैं, लेकिन इसका जब बीमा लिखना होता है तब बीमा के लिए बड़े ब्रैकेट में कैपिटल एन का हम प्रयोग करते हैं। देखिए जो हम मोल निकालते हैं ना, पदार्थ की मात्रा मोल, ये मोल बराबर होता है क्या दोस्तों? ये मोल बराबर भार बटे अणुभार होता है ना। मैं मोल निकालते हैं ना, किसी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालते हैं तो भार बटे अणुभार जो होता है मोलों की संख्या होती है, उसी का मात्रक मोल होता है। तो इतना चीज हमें लगता है आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ गया होगा। ये 7 मूल राशियां देखिए, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा, ताप है, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा है, 7 मूल राशियां है। इसी 7 मूल राशियां को जो मात्रक है वो आपका क्या है? लंबाई है, आपका किलोग्राम है, आपका समय है, और आपका क्या है? विद्युत धारा है, और आपका केल्विन है, और जो कैंडिला है, उसके बाद पदार्थ की मात्रा क्या है? मोल है। इस तरीके से 7 मूल राशियां हैं और मूल मात्रक है, उनके संकेत है। देखिएगा जो मीटर का इस तरीके से होगा, किग्रा का इस तरीके से होगा, समय का ऐसे होगा, और एम्पियर का ऐसे, ताप का ऐसे, और ज्योति तीव्रता का ऐसे, मोल का इस प्रकार से होगा। इसका बीमा आपको याद रखेंगे, इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ से मूल राशियां पूछेगा तो मूल राशियां, मूल मात्रक पूछेगा, मूल मात्रक, उनका संकेत पूछेगा, उनका बीमा पूछेगा, सारा चीज आपको एक जगह आपको स्पष्ट हो गया होगा। हमें लगता है सारी चीजें, एक बार आप हट जाता हूँ, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें लगता है सारी चीजें आपको स्पष्ट समझ में आ गई। आप इतना नोट करिए, आपके दिमाग में हर एक चीज भर दूंगा। जब इसका मैं कराऊंगा, इसका मात्रक बीमा कराऊंगा तो और अच्छे से आपको दिमाग में घुस जाएगा। आइए इतना आप नोट करिए और थोड़ा समय आगे होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये देखो, ये लास्ट में बताया ना कि मूल जो एसआई यूनिट होते दो तरीके से होता है, एक मूल मात्रक, एक आपका संपूरक मात्रक। तो मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं, आपने देख लिया। आइए 2 प्रकार के होते हैं मूल मात्रक होते हैं। तो आपसे यहाँ देखिएगा, पूछेगा, यहाँ देखिए क्या पूछेगा आपसे। ये आपका जो है पहला है, इसको बोलते हैं समतल कोण या कोण, समतल, ये आपका समतल कोण, इसको इंग्लिश बोलते हैं प्लेन एंगल। ये प्लेन एंगल बोलते हैं।
और दूसरा आपका जो है इसको बोलते हैं घन कोण, घन कोण बोलते हैं, घन कोण, इसको इंग्लिश बोलते हैं सॉलिड सॉलिड एंगल कहते हैं। दो ये होता है, ठीक ना। इसका देखिए खाली इतना याद रखिएगा, मात्रक पूछा जाता है, इसका मात्रक देखिए क्या होगा आपका, इसका मात्रक होगा रेडियन। क्या होता है, ये रेडियन होता है, याद रखिएगा रेडियन। और इसका जो मात्रक होता है वो आपका है एस्टे रेडियन, ये एस्टे रेडियन, ठीक है। इसका संकेत देखा जाए तो RAD होता है रेडियन में, और इसका यदि देखा जाए संकेत इस तरीके से, यानी SR से, ठीक ना। इस प्रकार से जो है इसका संकेत होगा। तो याद रखिएगा, ऐसे आपसे पूछेगा, बस ज्यादा कुछ नहीं पूछता आपसे। ये देखो टोटल SI यूनिट पूछेगा, टोटल याद रखिएगा, टोटल SI यूनिट की बात करें, टोटल SI यूनिट की बात करें तो टोटल SI यूनिट कितना होता है, 9 होते हैं ना, जिसमें 7 जो होता है फंडामेंटल होता है ना, फंडामेंटल होता है, फंडामेंटल, ये फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं इसको ना, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट, ये 7 होती हैं। जबकि सप्लीमेंट्री यूनिट जो होती हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट जो होती हैं ये कितने, 2 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 9। यही आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, और बाकी ये देखिए मात्रक आपसे पूछेगा तो ये आप आराम से कर लेंगे। हमें लगता है दोस्तों आपको इतनी बातें इस पर समझ में आ गई होगी। यदि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी तो हमारे चैनल को, आप नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को मतलब जो है कि वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिए दोस्तों। जितना आप हमारा सपोर्ट करेंगे मैं उतना आपका सपोर्ट करूंगा। ऐसे आपको थ्योरेटिकल और उसके बाद में जो है आपको ऑप्शनल सारे क्वेश्चन कराऊंगा। रेलवे में परेशान नहीं होना है, क्योंकि 2018 में खुद CBSE फर्स्ट और CBSE सेकेंड पास आउट हूँ, मुझे पता है कैसे आपको करवाना है, सारी चीजें मैं करवाऊंगा। आपको परेशानी की जरूरत नहीं, केवल हमारे साथ बने रहिए, कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगी। आप अपने इस वीडियो को बयास करके इसके सारी जानकारी को नोट करें, इसको तैयार करें, अच्छे सारी चीजें हो जाएंगी। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।